बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत के सूरमाओं दम नहीं दिख रहा है। ये भारत का भविष्य है। शायद हम उस पराक्रम और शूरवीरों की धरती से हैं जिन्होंने अपना शौर्य पूरे विश्व भर में अपना परचम शौर्य का लहराया है। और आपके जयकारे में भी मुझे काफी दम नहीं दिखाई दे रहा। एक बार दोबारा बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय अपनी राजस्थानी। राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा जगेरो प्रभाव धीरे धीरे अपनी मारवाड़ी में कहे जहाँ होड़े होड़े पाश्चात्य भाषा ने देखता थका कम हो तो नजर आ रही है। इन वास्ते मेरो उद्बोधन शुरू करना पहला मैं आप सभा ने ये मंच से हाथ जोड़ विनती करूं कि भाई अपनी की सामाजिक संस्कृति वेशभूषा और अपनी भाषा की अपनाए थे इन आपा छोड़ और बहुत आगे बहुत दूर तक जा चुके हैं। इन वास्ते आप सभा ने मेरे ये मंच कोई निवेदन है कि जब तक अपनी अपनायत अपनी संस्कृति अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा जीवित रहेला तब तक अपनो समाज अपनी संस्कृति बची रहेला। इन वास्ते शिक्षा आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जरूरी है, हिंदी जरूरी है, संस्कृत जरूरी है, हिब्रू जरूरी है, सब भाषाएं जरूरी है। पर सबसे पहले अपने जरूरी है अपनी मारवाड़ी। इन भाषा ने अपने कतई नहीं छोड़नी है और अपनी मारवाड़ी वेशभूषा ने भी अपने जीवंत रखनी है। अब मैं मेरे उद्बोधन की शुरुआत करना चाहूँ। आप नन्नो सो बालक आप बीच में दो शब्द कहना चाहे, अगर कोई गलती भी जाए तो माफ कर दीजिए। आज श्री करणी जीनियस शिक्षण संस्थान सारुंडा की पावन धरा पर वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का जो कार्यक्रम विद्यालय के प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य श्रीमान अर्जुन जी जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस खाकी बाबा की धरती पर एक शानदार और जानदार शिक्षा का जो कार्य शुरू किया है, इसके लिए इनके समस्त विद्वान साथियों और श्रीमान जी को सरस्वती शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय कायरा की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपने मारवाड़ के और इस देश के उस पश्चिमी छोर पर जहां पानी से सस्ता खून माना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा की मिसाल का जो कार्य आप कर रहे हो, ये एक शोभनीय कार्य है, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ऐसी कमाई है जिसका बंटवारा कभी भी किसी भाई या बहन के द्वारा नहीं किया जाता। आप शिक्षा को बढ़ा सकते हो, इसको बांट नहीं सकते। प्रिय विद्यार्थियों, आप जितनी शिक्षा ग्रहण करोगे वो आपके ही काम आएगी। समय एजुकेशन का है, शिक्षा का है, परंतु शिक्षा के समय के साथ साथ जो अपन अपने समाज और संस्कृति को भूल रहे हैं, इस चीजों से भी हमें अवगत होना पड़ेगा। और जो इस पंडाल के अंदर बुजुर्गजन और मेरे युवा साथी बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि जब बच्चा घर में आए तो हमारी जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन भाषा है, उससे बच्चे को जरूर अवगत करवाएं। पश्चिमी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर इतना हावी हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जिस समाज और संस्कृति के ऊपर
दूसरे समाज और संस्कृति जब हावी होनी शुरू हो जाती है तो सोच लीजिए उसका पतन नजदीक है। और हम उन सूरवीरों और पराक्रमियों की संतानें हैं जिन्होंने इस मातृभूमि को बचाए रखने में अपने प्राण त्याग दिए थे। अभी कुछ बच्चों ने मां पन्ना धाय की एक कविता पढ़ के सुनाई थी, क्या शानदार कविता थी। हम उनकी संतानें हैं, हम हमारी संस्कृति और भाषा वेशभूषा को कभी नहीं मिटने देंगे। आज इस मंच से आपको ये प्रण लेके जाना है कि आने वाला कालखंड हमारी राजस्थानी भाषा और हमारी राजस्थानी वेशभूषा समाज और संस्कृति के परचम को अपने विश्व के दृष्टिपटल पर इस कदर लहरा देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि इंग्लिश नहीं, हम तो मारवाड़ी पढ़ेंगे। अरे अपनाई तो कम से कम अपने आप की तो कुछ न कुछ हद होनी चाहिए कि अपना कुछ है। अपनी पहचान मारवाड़ी से है। एक बालक की पहचान उसके परिवार से होती है, उसके समाज से होती है। इसी प्रकार हमारी भी पहचान अपनी भाषा और वेशभूषा से। जरा थोड़ा पीछे जाके सोचिए, आज से 20 साल पहले जब कोई प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी ग्रामीण अंचल में साफा वाले और धोती कुर्ता वाले बाबा जी, लहंगा चुन्नी वाली बहनें और माताएं बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। शायद हमें भी कई बार सोचने को मजबूर हो जाना पड़ता है कि ये अंतिम माँ बाप की पीढ़ी होगी जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे रील के रूप में नहीं देखने को मिलेगी। अब तो जमाना ऐसा हो गया, बच्चे पास में बैठे हैं, माँ बाप रील बना रहे हैं। आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं? सोचने लायक बात है। इस मंच से मुझे ये नहीं कहनी चाहिए, पर आज कुछ लोगों का यहाँ मिलना हुआ तो मैं भी मेरी वाणी को नहीं रोक पाया। मेरे हृदय के जो विचार थे आपके समक्ष प्रकट कर दिए मैंने। अपन अपने समाज और अपने बालकों को क्या सिखाया? युवाओं से विशेष अनुरोध है जो अभी नए परिवार के रूप में उभर रहे हैं, अभी शादियां हुई है, कुछ एक छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ रहे हैं, वो आपसे ही सीखने वाले हैं। आप उन बच्चों के पास बैठे बैठे विशेष जो हरियाणवी ढंग के गाने हैं, पंजाबी गाने हैं, उनके रीलें बनाओगे तो आपका बच्चा वही सीखेगा जी जो आप उसे सिखाने जा रहे हैं। इसलिए कम से कम परिवार के अंदर जब बैठते हो तो वो बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दो। संस्कार से बढ़कर कुछ नहीं है। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। अगर परिवार में आप रीलों की संस्कारों की शिक्षा दोगे तो बच्चा रील ही बनाएगा, वो शूटर ही बनेगा। अपन उससे बुढ़ापे में सेवा की उम्मीद लगाए बैठे हैं, फिर वो होने वाली नहीं। इसलिए आपके परिवार में जब आपका बच्चा विद्यालय से घर पे आता है तो जैसे हमारे पुराने टाइम के अंदर दादा दादी नाना नानी शौर्य पराक्रम वीरता दानवीरता की कहानियां सुनाते थे या चुटकुले कहते थे, उन चीजों से अगर अपने को आते नहीं है तो आजकल मोबाइल का जमाना है, इसमें सब कुछ चीजें हैं, पुरातन चीजें भी, ये पॉजिटिविटी भी लाता है और नेगेटिविटी भी लाता है। नकारात्मक वातावरण चारों ओर बना हुआ है। बच्चे को सुरक्षित रखना और उसे संस्कारों की शिक्षा देना आज के जमाने में एक Z+ सुरक्षा जैसा हो गया। जिस माँ बाप ने और जिस भाई बहन ने अपने छोटे भाइयों के लिए ये सारी चीजें सीख ली तो उसने बहुत कुछ बचा लिया। नस्लों की नस्लें बिगड़ती जा रही है। अपन किस दौर से गुजरे हैं, जरा एक बार दिमाग में अपने घर पे बैठ के जो भी युवा साथी है वो जरा सोचे, इसका आगामी परिणाम बहुत घातक होने वाला है। दूरगामी परिणाम होंगे नहीं। जिस चीज के बारे में हमने आज तक नहीं सोचा था ऐसे ऐसे परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा बार बार यही कह रहा हूं मैं कि जरा हमारे राजस्थानी जो हमारी अपनाई थी उसे बचा लीजिए। यह आपसे मेरा बार बार निवेदन है। अगर आज नहीं बचा पाए तो आने वाला समय ऐसा नहीं आएगा कि आप अपनी राजस्थानी वेशभूषा भाषा संस्कृति समाज और संस्कारों की शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपको देखने को मिले।
कुछ एक चीजें हैं कहनी नहीं चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है बर्थडे पार्टी। क्या ये बर्थडे? ये आपको सब नहीं लगता होगा, पर आप अपने सनातन के अंदर जाइए बहुत पीछे तक, किस चीज की खुशी मना रहे हो? आपकी जिंदगी का 1 साल कम हुआ है और आपको खुशी है ऊपर जाने की। वो बुला रहा है क्या? इतनी जल्दी है? केक काट रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव है भैया। केक पे मोमबत्ती लगा दी, फूंक लगाई, उसको बुझाया और जीवन में अंधेरा कर लिया। क्या अंधेरा ही चाहिए हमें? अरे हम उन उजालों की सामाजिक परिवेश से हैं जिन्होंने पूरे विश्व को उजाले में ला खड़ा कर दिया। विवेकानंद जी के बारे में आप किताबों में पढ़ते होंगे। हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष दानी वीर हुए जिन्होंने पूरे विश्व को ये करके दिखा दिया कि भारत वो दानवीरों, सूरवीरों और ज्ञानियों की धरती है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। जो देश दूसरे देशों को ज्ञान दिया करता था, अब उस पर दूसरे देशों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन कमजोर हुए हैं। कुछ हमने ज्यादा नहीं हासिल नहीं किया है, हमने गवाया है। अब जो गवाया है उसे हासिल कीजिएगा। इसी प्रकार बर्थडे की तरह ही वैवाहिक वर्षगांठ क्या शानदार चीज है। एनिवर्सरी आ गई सब, 4 अक्षर इंग्लिश के सीखे, समाज संस्कृति को भूल गए। एनिवर्सरी, वैवाहिक वर्षगांठ। सनातन के अंदर एक स्त्री पुरुष का जब बंधन 7 फेरों से बन जाता है, मतलब 7 जन्म तक वो आपके साथ रहने वाली है। अर्धांगिनी, आधे शरीर आधे अंग का हिस्सा, जो 7 जन्म तक उस बंधन में आपको बांध दिया और आप बड़ी खुशी मना रहे हो। पाश्चात्य संस्कृति पश्चिम में ये सारी चीजें ऐसे मनाई जाती है कि वहां पे एक महिला एक पुरुष के साथ अधिकतर 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष रहती है। उनको ये खुशी होती है कि मैं इसके साथ 2 साल ले गया, 2 साल निकाल लिए मैंने। अरे हमें तो 7 जन्म के लिए एक साथ पूरा पट्टा दे दिया, फिर कौन सी वैवाहिक वर्षगांठ है? क्या इसे छोड़ना चाहते हो? शानदार खतरनाक पट्टा करके छोड़ दिया, आप नहीं छोड़ पाओगे, चाहे कितनी वैवाहिक वर्षगांठ बना लो, छोड़ने वाला तो है नहीं। जरा इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सोचो। अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता और अकेला सब कुछ कर सकता है। मैं तो जितने भी वक्ता है जो मंच पे जाते हैं बोलते हैं, उनसे यही आग्रह करता हूं कि जब कभी भी आपको किसी सामाजिक मंच पर समय मिले तो कम से कम अपनी समाज और संस्कृति के बारे में बातें जरूर कीजिए। समय तो मैंने काफी ले लिया है और भी अभी लूंगा 5-10 मिनट। अगर आप समाज और संस्कृति के बारे में बातें नहीं करोगे तो आपका ये समाज, आपकी ये संस्कृति, आज आप चारों तरफ देख रहे हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है माहौल किस प्रकार का है। आज से 5-10 साल पहले अपन अपने परिवार के रीति रिवाजों के बारे में चले हैं तो शादी के बारे में जब एक परिवार का कोई भी व्यक्ति या परिवार में उसके माता पिता या मामा मामी जाके किसी लड़की की जहाँ सगाई कर देते थे वहां शादी हो जाती थी। देखने करने का ये कोई नाटक नहीं हुआ करता था। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है, लड़की भाग रही है और जब थाने में मिलते हैं तो बोलते हैं मैं जानती नहीं थी। आप हो क्या आपने ये संस्कार दिए उनको, ये शिक्षा दी? ये सब उन चीजों का प्रभाव है जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एकदम नगण्य प्रभाव से उन चीजों को सोच रहे हो। कुछ युवाओं को ये चीजें बुरी लगेगी। लव मैरिज वाला ट्रेंड चल रहा है अभी, और ये जो ट्रेंड जब ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कि एक आया था पागल, वो कह रहा था करणी जी के स्कूल में एक मंच
इन चीजों को अभी सुधार लोगे तो बहुत ठीक है। अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो आप अपना हाथ खड़ा करके तुरंत बोल देना कि सर आप अब यहां से ज्यादा गलत बोल रहे हो। अब आप इन चीजों पे जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। परिवार आपकी प्रथम पाठशाला और पहली शिक्षिका आपकी माता, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चीजें जब परिवर्तन हो पाएगी जब आप इस मोबाइल को छोड़ के थोड़ा साइड में होंगे। आजकल समाज और परिवार के अंदर तो सायकालीन का भोजन भी कोई साथ में बैठ के करना पसंद नहीं करता। बच्चे पापा से डरते हैं, पापा बच्चे से डरते हैं। क्या पता क्या कहते हैं, मोबाइल तो नहीं मांग ले। 40% पापा भी चोर है। समस्या ये क्या, मुझे थोड़ा सच बोलने की ज्यादा आदत है और कह देता हूं तो दे कहां से। परिवार में अगर आपके पास, जरा सोचिए, एक परिवार में 4 मोबाइल है, चारों के लोग अलग अलग। क्यों अलग अलग? क्या चोरी कर रही है आपने? परिवार में 4 मोबाइल है, चारों के लोग, पूरे परिवार को पता होना चाहिए कौन सा किस कंडीशन में है, पता तो चले कम से कम। हाँ, मोबाइल कोई गलत चीज नहीं है, सही है, पर इसका कम से कम प्रत्येक व्यक्ति ये निर्धारित करे कि घर में प्रत्येक सदस्य का मोबाइल 1 हफ्ते के बाद में चेक होगा। अपने आप आपके सामने खुल के चीजें आ जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे कहने की जरूरत नहीं होगी, आपके सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। और जिस परिवार के अंदर जितने भी मोबाइल उनका लोग एक है, उसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो इन चीजों से ऊपर उठिएगा जरा। सीनियर क्लास के आज का विदाई समारोह का जो प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार और जानदार प्रोग्राम विद्यालय के द्वारा किया गया है। विद्यालय शिक्षा का यह आपके लिए अंतिम पड़ाव है। सीनियर क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आज तक कक्षा 1 से 12 तक आप विद्यालय के अंदर पढ़े, आपके गुरुजनों ने आपके बड़े भाई बन के और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका दिन रात शिक्षा की इस महान प्रवृत्ति के अंदर आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब आगे कालखंड ये है प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिसमें जल्दी जाओगे और बहुत कुछ गवा जाओगे, और एक रास्ता वो है जिसपे समय लगेगा पर अपना नाम इतना ऊंचा कर दोगे कि आपको बढ़ाने वाले भी गर्व से छाती, इनका सीना चौड़ा होगा और अपने माँ बाप का भी सीना चौड़ा होगा कि हमने हमारे बेटे और बेटी को बढ़ाया। इसलिए सत्य, संयम और धैर्य के साथ आपको अपनी शिक्षा को अनवरत जारी रखना है। शिक्षा के अंदर 2 ही चीजें हमेशा सर्वोपरि होती है, समय और धैर्य। समय के साथ धैर्य पूर्वक विचारवान और सुगम्य शिक्षा के साथ आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय मैंने भी काफी ले लिया है। अगर मैंने मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो कृपया करके आपका छोटा भाई समझ के माफ कर देना, और इन बातों को अपने जहन में जरा एक बार जरूर उतारना। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।